नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, जो पेपर होने वाला है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का, उसका एक ऐसा वीडियो इस चैनल पे आ चुका है जिसका आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने प्रश्न शामिल किए गए हैं टोटल के टोटल सिलेबस के अंतर्गत दिए गए प्रश्न हैं। एक भी ऐसे फालतू प्रश्न नहीं है जिसको देखकर अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैं इतना मेहनत करके वीडियो बना ही दिया हूँ, तो आप लोग बस थोड़ी सी मेहनत करके इस वीडियो को देख लें और ध्यानपूर्वक देखें, और आवश्यकता के अनुसार आप पेपर और पेन लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर चलते हैं। और वीडियो पर चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, उसको तो आप लोग जानते होंगे कि बस मैं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पहुंचने के लिए आप सभी का इंतज़ार था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, ठीक। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको इतना देखना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस के प्रकार। क्योंकि दोस्तों, ये जो किताब है संरक्षित खेती एवं सहायक कृषि, इसमें जो ग्रीन हाउस है उसको प्रमुखता से दिया गया है। अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो उसमें भी आपको ग्रीन हाउस पढ़ने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसका तो आज काम ख़त्म हो ही जाएगा। बस आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है दोस्तों। तो अब बकवास तो बहुत हो गया, चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, आकार के आधार पर ग्रीन हाउस। क्योंकि आप लोग जानते होंगे ग्रीन हाउस आखिर क्या होता है। अगर नहीं जानते तो फिर मैं बता दे रहा हूँ हल्का फुल्का। देखिए, ग्रीन हाउस वो होता है जिसे ग्रीन हाउस या पॉली हाउस भी कहा जाता है। बेसिकली ग्रीन हाउस जो होता है उसको उसके अंदर फसल को उगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर किसी विशेष फसल के लिए आवश्यक वातावरण, तापमान और मृदा के जो जितने भी सुधार कार्यक्रम है उसको अच्छा से किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो है ग्रीन हाउस एक समझिए कि घर है, ठीक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हाउस, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस, ये घर होता है जिसके अंतर्गत पौधों को उगाया जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। और दोस्तों देखिए क्या है आगे, सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है जैसा कि आकार के आधार पर ग्रीन हाउस के प्रकार। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस जो होते हैं आकार के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लिख लेंगे तो और अच्छा होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, ग्रीन हाउस आकार के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला जो है वो है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, ठीक है। इसे इंग्लिश में भी वही बोलते हैं और हिंदी में भी वही बोलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं। देखिए अब इसको विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह एक अन्य भवन के दीवार से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। यानी ये होता है, कैसा होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। ये जो है ये ग्रीन हाउस है, ये ग्रीन हाउस है, लेकिन ये जो घर है, ठीक। यानी ये जो ग्रीन हाउस है ये किसी अन्य इमारत के दीवार से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं दोस्तों। और इसका एक और महत्वपूर्ण बात है बेंच की कुल लंबाई, यानी ये है जो है बेंच है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक बेंच की कुल लंबाई होता है 7 से 12 फीट रखते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इसका लंबाई कितना होता है? 7 से 12 फीट रखते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका जो लीन टू टाइप का ग्रीन हाउस था, आकार के आधार पर 6 प्रकार का होता है, उसमें उसका पहला प्रकार था, उसका तो काम खत्म हो गया। बारीकी से समझते जाइए। और दोस्तों आगे है 2 नंबर पे है इवन स्पैम ग्रीन हाउस, ठीक है दोस्तों। यानी इवन स्पैम ग्रीन हाउस, इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, या आप इसको समान विस्तार ग्रीन हाउस बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, समान विस्तार ग्रीन हाउस या इवन स्पैम प्रकार ग्रीन हाउस क्या होता है, इसको समझिए दोस्तों। ये जो होता है इसकी लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 5 से 9 मीटर एवं ऊंचाई 2.5 मीटर से 4.3 मीटर तक होता है। यानी जो लंबाई होता है कितना होता है? 24 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन हाउस का फोटो भी बनाया हुआ है पेंसिल से, हालांकि धुंधला दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो इसकी लंबाई होती है दोस्तों, कितनी होती है? इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है आपका 24 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई ये 2.5 मीटर से 4.3 मीटर तक होता है। और इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई जो है आपको 5 से 9 मीटर तक हो सकता है।
तो दोस्तों इवन स्पैम प्रकार या सामान्य विस्तार ग्रीन हाउस को आप लोग समझ चुके होंगे। और दोस्तों टाइम बर्बाद किए बिना अगला देखते हैं। और दोस्तों अगला है असमान विस्तार प्रकार ग्रीन हाउस, यानी जो वो था इसका ठीक उल्टा है। ठीक है, तो ये है अनइवन स्पैम टाइप ग्रीन हाउस। ठीक है, तो इसको समझते हैं दोस्तों। इट्स बिल्ट इन माउंटेन एरिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है। और अगर आपको ये चित्र दिख रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, चूँकि ये एक ग्रीन हाउस है, ठीक, ये एक ग्रीन हाउस है और इसका ये जो आधार है यहाँ से ऐसे उठा हुआ है, यहाँ से ऐसे उठा हुआ है और यहाँ पर जाकर मिला हुआ है। और ये सब बाकी के जो नीचे क्षेत्र है ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ी इलाका में बनाया जाता है। कौन कौन ग्रीन हाउस पहाड़ी इलाका में बनाया जाता है? तो दोस्तों असमान विस्तार प्रकार जो ग्रीन हाउस है उसको पहाड़ी इलाका में बनाया जाता है। ठीक है, और बाकी के सब प्रक्रिया जो है वो ये समान प्रकार के ग्रीन हाउस के जैसा ही होता है, लेकिन ये जो पहाड़ी इलाका में बनाया जाता है इसका यही विशेषता है। और दोस्तों आगे देखिए, और आगे जो दोस्तों है, जो आगे वाला है रिज और फरो टाइप ग्रीन हाउस। आप कंफ्यूज ना हो कि रिज और फरो क्या होता है, इंग्लिश है या हिंदी है। तो दोस्तों इंग्लिश में भी यही होता है और हिंदी में भी यही होता है। तो दोस्तों जो रिज और फरो टाइप के ग्रीन हाउस है उसके बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, दो या दो से अधिक फ्रेम जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो ये है ग्रीन हाउस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये फ्रेम हो गया और एक ये फ्रेम हो गया, ठीक, और एक ये फ्रेम हो गया। तो ये दो या दो से अधिक फ्रेमों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ये लंबा है, सबका अलग अलग, सब अलग अलग है लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक फ्रेम जुड़े होते हैं। सस्ता होता है, इसका एक ये भी विशेषता है, सस्ता होता है। वर्षा जल एकत्र होता है, यूरोप, कनाडा तथा भारत में भी अनुकूल है। ठीक है दोस्तों, यानी सस्ता होता है। कौन? री और फरो टाइप का जो ग्रीन हाउस है ये सस्ता होता है और जो वर्षा जल है उसको एकत्र कर लेता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बारिश होगा तो इसको अलग से एकत्र कर लिया जाएगा किसी पाइप के माध्यम से। और इसका यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो यूरोप, कनाडा तथा भारत में इसका उपयोग अनुकूल माना जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए ये जो है नंबर 5वां में शो टूथ टाइप ग्रीन हाउस। ठीक है, यानी शो टीथ टाइप ग्रीन हाउस जो है जस्ट लाइक रिज एंड फॉरो। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ग्रीन हाउस है इसका फोटो आप लोग अगर आप लोग साधारण देखें वो ग्रीन हाउस यूपी, बिहार, बंगाल के साइड में, तो इसी तरह का जो ग्रीन हाउस होता है हम लोग को साधारण तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है दोस्तों? ये जो ग्रीन हाउस है ये जस्ट लाइक रिज एंड फॉरो, मतलब ये जो ग्रीन हाउस है ठीक इसके जैसा होता है। इसका मतलब जितने बाकी की सारी प्रक्रिया हैं, जैसे ये दो या दो से अधिक फ्रेमों से जुड़ा होता है तो ये भी दो या दो से अधिक फ्रेमों से जुड़ा है। एक ये फ्रेम हो गया, 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 और जितने मतलब बाकी के सारे प्रक्रियाएँ जो हैं इसका शो टूथ टाइप ग्रीन हाउस का, ये ठीक ये रिज और फॉरो टाइप के ग्रीन हाउस के जैसा ही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जो आकार के आधार पर ग्रीन हाउस का लास्ट प्रकार है जिसे कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस ये जो छठा प्रकार है ग्रीन हाउस का। दोस्तों मैं तो कहूँगा कि अगर आप लोग इसको किसी पेपर पर लिख कर याद करेंगे तो और आसानी से याद होगा, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको विस्तार से जान लेते हैं। इसका क्या है दोस्तों? यह छोटे तथा बड़ा उपजाऊ स्थानों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस है ये क्या है? इसे छोटे तथा बड़े उपजाऊ स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी छोटे एवं बड़े दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए दोस्तों, और आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उपयोगिता जो है ये ग्रीन हाउस के क्लासिफिकेशन का एक आधार है। यानी अगर आप लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ तक 2006 नंबर 6 तक यहाँ तक जो था आकार के आधार पर ग्रीन हाउस का जितने प्रकार थे उसको खत्म हो चुका है। और ठीक है, ये लास्ट प्रकार था। और आगे देखेंगे दोस्तों, और आगे जो है ग्रीन हाउस का वर्गीकरण क्या किस चीज़ के आधार पर किया गया है? तो उपयोगिता के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस को मुख्यतः उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। और जो पहला है वो क्या है? सक्रिय ताप के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है? सक्रिय ताप के लिए। इसमें रात के समय पौधों को ठंड से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप सीधे तौर पर समझेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? सक्रिय ताप के लिए मतलब ऐसा ग्रीन हाउस जिसमें ताप को बढ़ाया जाता हो, जिस ग्रीन हाउस का उद्देश्य ताप को बढ़ाना हो रात में पौधों को बचाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? सक्रिय ताप के लिए ग्रीन हाउस। और आगे देखिए जो दोस्तों इसका दूसरा प्रकार है
इसका ठीक उल्टा है सक्रिय शीतलन प्रणाली के लिए। तो आप लोग समझ रहे होंगे सक्रिय शीतलन प्रणाली, इसमें जो ताप को बढ़ाया जाता है, इसमें ठंडक को बढ़ाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसका उपयोग गर्मियों में फसलों को गर्मी से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या 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 है दोस्तों, इसका उपयोग गर्मियों में फसलों को बचाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों इसको और विस्तार से जानेंगे तो पता चलेगा। इसके लिए ग्रीन हाउस पंखे कोहरे द्वारा ठंड होने के लिए वाष्पीकरण शीतलन पैड लगा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरह के ग्रीन हाउस में जो है वो पंखे कोहरे या जिसको बोलते हैं, आप लोग ग्रीन हाउस में कभी गए होंगे तो देखे होंगे फोग वाला लगा होता है, जिसमें पानी की बूंदें छोटी छोटी पार्टिकल्स में टूट कर गिरते हैं पौधों पर, जिससे पौधे ठंडे रहते हैं। तो ये हो गया सक्रिय शीतलन प्रणाली के ग्रीन हाउस। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा जो अगला आधार है वो निर्माण के आधार पर ग्रीन हाउस को वर्गीकरण किया गया है। पहला क्या था दोस्तों, पहला था आकार के आधार पर, दूसरा था उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा है निर्माण के आधार पर। तो दोस्तों निर्माण के आधार पर ग्रीन हाउस कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों निर्माण के आधार पर आप बात करेंगे अब तो इनके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। लकड़ी के फ्रेम युक्त, पाइप फ्रेम युक्त और ट्रस फ्रेमेड संरचनाएं। अब समझते हैं सभी को बारीकी से। देखिए लकड़ी का फ्रेम युक्त आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि जैसे गांव में झुग्गी झोपड़ी या मड़ई टाटी बनाया जाता है जिसको लकड़ी के आधार खंभे के साथ बनाया जाता है, ठीक इसी तरह जो ग्रीन हाउस होता है लकड़ी के खंभे से बनाया जाता है, उसमें उसका संरचना स्ट्रक्चर जो होता है उसको लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, और ये लकड़ी वाला जो ग्रीन हाउस होता है ये कितने क्षेत्र के लिए होता है, तो दोस्तों ये 6 मीटर क्षेत्र को कवर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं लकड़ी उतना मजबूत नहीं होता और दीमक वगैरह लग जाते हैं, जिसके कारण जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, और अगला जो प्रकार है दोस्तों, अगला है पाइप फ्रेम युक्त संरचनाएं। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसको पाइप से बनाया जाता है, पाइप द्वारा निर्मित 12 मीटर कवर क्षेत्र, यानी ये जो पाइप फ्रेम युक्त संरचनाएं हैं इनका जो कवर क्षेत्र है वो 12 मीटर तक है। और दोस्तों ये जो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट यही है, ये 6 मीटर कवर करता है क्षेत्र को और ये 12 मीटर करता है। तो यही सब आपको याद करना है बारीकी से, क्योंकि परीक्षा में यही सब प्रश्न आएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान देके जाइएगा और वीडियो को तो छोड़कर बिल्कुल मत भागिएगा, वरना पछताओगे। और मेरा चैलेंज है कि इस चैप्टर से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। मैं इतना तो नहीं बताऊंगा कितना आएंगे, लेकिन प्रश्न जरूर आएंगे, ये मेरा गारंटी है। अगर नहीं आया तो आप मुझे बाद में आकर कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इतना तक तो जान गए, और अगला जो तीसरा प्रकार है इसको जानेंगे, ट्रस फ्रेम्ड संरचना। ये क्या होती है दोस्तों, ये जो होती है दोस्तों ट्रस फ्रेम संरचनाएं, ये 15 मीटर से अधिक विस्तार वाले ग्रीन हाउस के लिए इसको चपटी स्टील, ट्यूबुलर स्टील या कोणीय लोहे की वेल्डिंग करके बनाया जाता है। इसका दोस्तों क्या विशेषता है, ये जो है ट्रस फ्रेम संरचनाएं ये 15 मीटर से अधिक विस्तार वाले क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है। जो पहला था दोस्तों वो था 6 मीटर, दूसरा था 12 मीटर, और जो तीसरा और आखिरी है ये 15 मीटर से बड़ा क्षेत्र को कवर करता है। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, चपटी स्टील, ट्यूबुलर स्टील और कोणीय लोहे को वेल्डिंग करके यानी एक दूसरे से जोड़कर इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। निर्माण के आधार पर जो था वो भी क्लियर हो गया। और आगे बढ़िए, और आगे आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आवरण के सामग्री के आधार पर जो ग्रीन हाउस होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आवरण के सामग्री के आधार पर जो ग्रीन हाउस के प्रकार हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्लास ग्रीन हाउस, ठीक है, जिसे ग्लास हाउस भी बोला जाता है। अब इसको बारीकी से समझिए, ग्लास ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ग्लास का बना होता है, सबसे पहला बात है इससे 1950 से पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी जो इसको 1950 से पहले प्रयोग में लाया जाता था। इसके प्रयोग लीन टू टाइप, सम विस्तार या जिसे आप इवन स्पेम टाइप पढ़े उसको, तथा रिज और फॉरो प्रकार के डिजाइन में प्रयुक्त होता है, लगाया जाता है। यानी जो ग्लास ग्रीन हाउस है इससे लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, सम विस्तार तथा रिज और फॉरो प्रकार के ग्रीन हाउस का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों ग्लास ग्रीन हाउस। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, और दूसरा को समझते हैं। जो दूसरा है प्लास्टिक फिल्म। तो दोस्तों आजकल तो ज़्यादातर प्लास्टिक फिल्म का ही, वो पुष्पा वाला फिल्म नहीं है, तिरपल आर वाला फिल्म नहीं है दोस्तों, ये फिल्म उस पन्नी को बोलते हैं, पन्नी को ही फिल्म बोला जाता है। ठीक है, अपना दिमाग फिल्म पर मत दौड़ाइए, यहाँ समझिए। और यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात दोस्तों ये है, प्लास्टिक फिल्म इसका उम्र केवल 4 साल ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या विशेषता है, यह 4 साल के समय अवधि के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों पॉलीथीन कितना दिन तक चलेगा, इतना धूप और इतना वर्षा और ओलावृष्टि के कारण वो खराब हो जाते हैं। और दोस्तों जो इसका है
अगला पॉइंट अब देखेंगे तो आपको पता है सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों, कि शुरू में बता दिया गया जो प्लास्टिक फिल्म का ग्रीन हाउस है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और दोस्तों आखिरी को जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आखिरी है, आखिरी क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कठोर पैनल। तो दोस्तों कठोर पैनल क्या होता है? कठोर पैनल आप समझिए यहाँ पे, यह पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी जिसे पीवीसी बोला जाता है, ठीक है। पीवीसी का आप नाम सुने होंगे, जैसे जो पाइप वगैरह होता है उसके प्रचार अगर आप देखें हो तो उसमें बोला जाता है पीवीसी पाइप। तो वही पीवीसी का यूज यहाँ पर भी होता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यह पॉलीविनाइल क्लोराइड कठोर पैनल, फाइबर ग्लास, प्रबलित प्लास्टिक एवं एक्रिलिक और पॉलीकार्बोनेट आदि से बना हुआ होता है। यानी यह पीवीसी से बना होता है, ठीक है, और फाइबर ग्लास से बना होता है, और जो एक्रिलिक है और पॉलीकार्बोनेट है उससे बना होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका देखते हैं, इसका दोस्तों समय अवधि कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो समय अवधि है, इसका आयु 20 वर्ष तक होता है। समझिए, इसका जो आयु है 20 वर्ष तक होता है। तो इसको बनाने में खर्च भी ज़्यादा आता है, इसलिए इसका जो समय अवधि है वो काफ़ी लंबा समय तक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैगन, ठीक है। तो ये बैगन जो है इसका कोई मतलब नहीं। ये नोट्स जो था वो खुद के लिए तैयार किए थे, उसका परीक्षा हो गया दोस्तों। मैं भी BSCG 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बाकी सारे स्टूडेंट, जितने सारे स्टूडेंट हैं, उनको भी जितने परेशानियाँ, मेरे तरफ से जितना प्रयास हो आप लोगों को मदद किया जाए। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं जानता हूँ कि आजकल के सब लड़के फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग से संबंधित जुड़े हुए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी। तो दोस्तों उस मेहनत को कद्र कीजिए, क्योंकि यह प्रयास आप ही लोगों के लिए किया जाता है। और दोस्तों एक बात और, जितने भी पेपर हो रहे हैं आपके, उसका आंसर की सबसे पहले और सबसे सटीक इसी चैनल पे लाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इधर उधर ना भटक कर आप सीधे इसी चैनल पे आइए और अपना आंसर मिलाइए। और आगे के वीडियो देखते रहने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि सब्सक्राइब कर ही लो भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके लिए बिल्कुल मददगार वीडियो होगा, ज़रा सा भी मददगार होगा, तो आप लोग को सब्सक्राइब करना फर्ज बनता है। क्योंकि दोस्तों इतनी मददगार जानकारी देने के बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो समझिए आप खुद को धोखा दे रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान और जय कृषि विज्ञान।